नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सूत्र के ऊपर या ऐसे ग्रह के ऊपर कि जिसकी चर्चा पिछले 23 जनवरी से पहले से लेके और 23 जनवरी के बाद लगातार बहुत हो रही है। तो मेरे पास भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का व्हाट्सएप आया, क्योंकि गुरुजी आप भी एक प्रकाश डालिए कि जो शनि का परिवर्तन हुआ है और हर यूट्यूब के चैनल के ऊपर हर व्यक्ति यानी कि हर ज्योतिषी महाराज शनि के बारे में बता रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से उसकी भविष्यवाणी की जा रही है क्या वैसा ही है? क्या ऐसा हो सकता है? इतनी बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं? और व्यक्तिगत रूप से भी और सांसारिक रूप से भी, दोनों ही तरीकों से थोड़ा सा प्रकाश डालिए, थोड़ा सा हमें बताइए। तो सबसे पहले उन सभी को से आग्रह है, या जो भी ज्योतिष की वीडियो देखते हैं या ज्योतिष को समझते हैं, ज्योतिष के गुरु लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु जो ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसमें डुबकी लगाना चाहते हैं, उसमें ज्योतिष शास्त्र में उनके लिए क्या कहा गया हुआ है कि किसी भी ग्रह का जो फल है वो किस प्रकार देखा जाता है व्यक्तिगत जन्मपत्री में। तो सबसे पहले तो वो सूत्र जानिए कि जब तक किसी के भाग्य में जन्म के ग्रहों में जो चीज नहीं लिखी वो कभी भी किसी भी समय प्राप्त नहीं हो सकती। ग्रह कितने भी उच्च के हो जाएं, उच्च के ग्रह का प्रभाव इतना तो हो सकता है कि वो उसके नजदीक तक चला गया, परंतु उसकी प्राप्ति नहीं होगी। दूसरी बात, अगर किसी की कुंडली में यह लिखा हुआ है कि इसको इस फल की प्राप्ति होगी, इसका इस समय विवाह होगा, इसकी नौकरी लगेगी या इतना बड़ा धनवान बनेगा, अगर कुंडली में योग है, या इतनी बड़ी विद्या अर्जित करेगा, या बहुत बड़ा पॉलिटिशियन या कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनेगा, अगर वो कुंडली में योग है तो वो कब घटेगा, उसका फल कब मिलेगा, उसके पीछे भी सूत्र है। तो सबसे पहले जिन ग्रहों से ये योग बना हुआ है उस ग्रह की क्या दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, वो ग्रह कितना बलवान है जन्म पत्री में। जब हम फल की बात करते हैं कि उसको ये फल की प्राप्ति होगी तो उसके ग्रह का बल देखना अनिवार्य होता है। तो उस बल, उस ग्रह में कितना बल है, कितना शक्तिशाली है, क्या वो अपनी दशा अंतरदशा में जाके फल दे सकता है? पहली बात तो जिसको जो भी फल की प्राप्ति होती है शुभ या अशुभ अवस्था की, वो दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के हिसाब से होती है, और उसका अधिक से अधिक फल शुभ या अशुभ तभी प्राप्त होता है जब गोचर के ग्रह पूरी तरह से उन परिस्थितियों में हो, यानी कि उस जैसे कि शनि के लिए कहा जा रहा है, उदाहरण के तौर पर शनि इस समय कुंभ राशि पर विराजमान है। तो जब शनि कुंभ राशि पर विराजमान है, यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि का मतलब, मूल का मतलब जड़ से होता है। तो जब मूल त्रिकोण राशि में कोई ग्रह आ जाता है तो उसकी बल, उसकी शक्ति, उसकी ताकत बढ़ जाती है। और शनि की कुंभ राशि अपनी स्वयं की राशि है, और कोई भी ग्रह अपने घर में बैठने से नुकसान नहीं दे सकता। परंतु क्या सभी के ऊपर यह लागू होती है बात? 12 लग्न हैं, यानी कि 12 राशियां हैं, लग्न और राशि। तो सभी के लिए शनि शत्रु है या सभी के लिए शनि मित्र है? कुंडली के अनुसार, जन्म की कुंडली के अनुसार ऐसा नहीं है। तो जिन कुंडलियों में शनि मित्र राशि का है, उच्च राशि का है, या लग्न से उसका शुभ संबंध बनता है, तो निश्चित रूप से शनि जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में 23 जनवरी से अगले 2.5 साल के लिए वहां भ्रमण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको उस फल की प्राप्ति होगी। परंतु वो प्राप्ति होती कब है, किस चीज की प्राप्ति हमें कब होती है,
उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, दशा अंतर और प्रत्यंतर दशा में उस ग्रह का चलना, गोचर में उस ग्रह का उस घर से संबंध बनाना जो आपका प्रश्न है। जैसे शनि काल चक्र की कुंडली में या मेष लगन की कुंडली के अंदर 11वें घर में स्थापित है, 11वें घर में भ्रमण कर रहे हैं 11th हाउस में, और 11वां घर है हमारी मनोकामना का, मनोकामना की पूर्ति का, हमारी इच्छाओं का, हमारे इनकम का, हमारी बहुमूल्य संपत्ति का, ऐसे बहुत सारी चीजों का 11वां घर संबंध बनाता है। अब मेष लगन की कुंडली के अंदर शनि अगर शुभ अवस्था में है, मित्र राशि में है, उच्च राशि में है, तो कहीं ना कहीं ये कुंभ के शनि और दशा अंतर या प्रत्यंतर दशा शनि की ही लगी हुई है, तो निश्चित रूप से मानिए कि आपको 11वें घर के सभी फलों की प्राप्ति होने लगेगी। और जन्म काल में क्योंकि वो 10वें घर के भी मालिक हैं, तो कर्म क्षेत्र के भी मालिक हो गए और कर्म के कारक ग्रह भी शनि कहे गए हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कर्म क्षेत्र बढ़ेगा, उसमें इनकम बढ़ेगी, परंतु कब? जब दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तभी। और दूसरी एक अवस्था यह भी आती है कि कौन सा घर कब एक्टिव होता है, इस विषय में भी किसी ने प्रश्न किया, किसी सज्जन ने, इसका मतलब उनको ज्योतिष की समझ है, तो उसका सूत्र भी मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूं। गोचरीय अवस्था में जब शनि और गुरु या तो एक राशि में आ जाएं या जिस किसी घर में वो दृष्टि दे रहे हैं एक साथ, तो आप ये समझ लीजिए कि वो घर एक्टिव हो गया। परंतु उस एक्टिव होने का फल तभी प्राप्त होगा जब उसकी दशा होगी, अंतरदशा होगी, प्रत्यंतर दशा होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि जन्म के ग्रह की स्थिति पर ही सब कुछ निर्भर करता है, प्लस उसकी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दोषा होना अनिवार्य है, फिर उसकी गोचरीय स्थिति अनिवार्य है, तभी उस फल की प्राप्ति हमें होती है। अगर इस वीडियो को देख के आपको कुछ भी, थोड़ी सी भी नॉलेज लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के सूत्र या इसी तरह की चीजें लेके मैं आपके सामने नई वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।